हेलो बाबू, कैसे हो? मस्त, जबरदस्त, बोले तो झक्कास। आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को देखेंगे। उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण का उपयोग पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में क्या क्या अंतर होता है इसको भी जानेंगे। तो चलिए देर न करते हुए कॉपी पेन उठाइए और लगाइए हेडिंग उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या सर? तो भाई उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, बिंब का बनना। ओके सर, हेडिंग सर तो हमने लगा लिया, बहुत बढ़िया किया तुमने हेडिंग लगा लिया। तो अब बाबू इसमें जो प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण द्वारा, तो पहले मुझे जानना हो सर इसमें वस्तु कहां कहां पर होती है। तो भाई पहला, जब वस्तु कहां हो? अनंत पर। जब वस्तु कहां पर हो? अनंत पर। पहला इमेज ये बनाएगा उत्तल दर्पण। सर दूसरा क्या बनाएगा? जब वस्तु अनंत और ध्रुव मतलब P के बीच में। दूसरा कंडीशन ये है इस उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने का। उत्तल दर्पण द्वारा कहता है कि इस दो को अगर तुम जान गए तुम सारा जान जाओगे। तो चलो पहला फटाफट बनाते हैं। पहला क्या है सर? पहला है जब वस्तु कहां पर हो? अनंत पर। तो जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे? पहले उत्तल दर्पण बनाएंगे। उत्तल दर्पण बना दिया, पॉलिश कर देंगे सर अंदर की तरफ। बढ़िया बढ़िया, पता है आपको। और ये हो गया हमारा क्या सर? मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ क्या होता है बाबू? सर यहाँ ध्रुव होता है, यहाँ पर सर फोकस होता है, और यहाँ पर सी होता है, फोकस का। अब हमको नहीं पता रे कहाँ है, अनंत कहाँ है, मुझे पता नहीं है। तो हम मानते सर वहां से रे आ रही है, तो ऐसे करते करते। और जैसे ही उत्तल दर्पण पड़ता है, उत्तल दर्पण मार के भन से उसके नानी घर भेज, लाइट आया, एक कवच हमारा फैला दिया। चलो फैला, इस लाइट को इसने ऐसे मोड़ दिया। कहा हो गया? ऐसा हो गया। और जब पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कहां से निकल रहा है? ये निकल रहा है फोकस से, निकल रहा है ऐसे, ये ऐसे हो। ओके सर, दूसरा ये कहां भेजेंगे? दूसरा नहीं से भेजेंगे क्या? आराम से आ रहा, जा रहा है। और ये कहा सर फोकस से निकलेगा? बिल्कुल फोकस से निकलेगा। आप इसको ऐसा लो, डॉट डॉट हो जाएगा, और यहां से पूरा सर ये होगा। तो ये मुझे पता नहीं किस डायरेक्शन में भेज रहा है, इसने यहां से फैलाया, बट जब हमने इसको पीछे की तरफ बढ़ाया तो मुझे लगा तो फोकस से निकल रहा है। मतलब दोनों किरण फोकस पे कट कर रहा है, प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस में बनेगा। ऐसा फील हो रहा है कि हाँ फोकस में मिल रहा है। तो आप बोल दें क्या? चार बातें लिखेंगे। क्या क्या? पहला, वस्तु की स्थिति, मतलब वस्तु कहां रखा है सर? अनंत पर। बहुत बढ़िया। दूसरा, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहां बन रहा है सर? फोकस पर। बहुत बढ़िया। तीसरी बात जानो यहां पर कि सर इसका साइज क्या होगा? तो भाई अनंत पर है मतलब बहुत दूर है, मतलब वस्तु बहुत बड़ा है। फोकस बन रहा है मतलब वस्तु छोटा होगा, इमेज छोटा होगा। तो तीसरा हो जाएगा प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? छोटा होगा, बहुत छोटा, बहुत छोटा, मतलब बिंदु के साइज का, ठीक है। चौथा, तो प्रकृति क्या होगा? तो प्रतिबिंब की
प्रकृति। कैसा होगा प्रकृति इसकी? आभासी होगा, क्योंकि दर्पण ही क्या बन रहा है, पीछे बन रहा है सर, आभासी होगा। और तीसरा सर ये सीधा बनेगा, तो इसकी प्रकृति कैसे होगी, आभासी और सीधा। इस प्रकार आपने क्या देखा, उत्तल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर होगा तो वहां से आने वाली किरणों द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है तो मुख्य फोकस बनता है। तो इस चार बात को ध्यान होगा। दूसरा, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में तो बनाते हैं पहले उत्तल दर्पण, बढ़िया सर उत्तल दर्पण। अब क्या करेंगे सर, मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष पी एफ और सी। अब अनंत कहीं यहां इधर कहीं अनंत होगा, अब इसके बीच में रहते हैं, चलो हम यहां क्या करते हैं, हमने ऑब्जेक्ट को यहां पर खड़ा कर दिया है। ये क्या हो गया, हमारा वस्तु हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, क्या ऑब्जेक्ट वस्तु हो गया। अब यहां से दो रो भेजेंगे, पहला भेजते समांतर, चलो चलो समांतर ऐसे हाथ से खींच दे रहा हूं भाई, इतना तो पता है मेरे को, ऐसे ठीक है ना। जब समांतर जाता है तो क्या होता है सर, ये तुरंत इसको लतियाता है, भेज देता है, और ऐसा लगता है कि फोकस से निकल रहा है। चलो फोकस से निकालो भाई इसको, फोकस से निकालते हैं। हो गया, ये फोकस से निकल गया, इधर से आया, और ये परावर्तन होकर ऐसे हो गया, मतलब ऐसा लग रहा है फोकस से निकल रहा है। दूसरा, हम दूसरा भेजेंगे कहां से, वक्रता केंद्र से। चलो यू रखा मैं यहां पर, इसको मैं ऐसा रख दिया, अब इसको हम यहां से यहां तक दौड़ खींचेंगे, फिर इसको दौड़ करेंगे, हो गया ना। तो ऐसा क्या लग रहा है कि ये मतलब वक्रता केंद्र जाता है, वक्रता केंद्र से आता है, मतलब ऐसा लग रहा है कि सब यहां से निकल रहा है, यहीं से निकल रहा है, और दोनों कट कहां कर रहा है सर, ए इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, मतलब इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, इसका मतलब ये होगा अब दर्पण के सामने वस्तु को कहीं रखा जाए, कहीं भी रखा जाए, ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाए। इसीलिए हम केवल दो स्थिति को पढ़ते हैं कि भाई अब ध्रुव और अनंत की वस्तु कहीं रख लो, चाहे यहां रख लो, चाहे यहां रख लो, चाहे यहां कहीं रख लो, हमेशा इसके बीच में बनेगा प्रतिबिंब, और हमेशा क्या उससे छोटा बनेगा। और ये तो हमको पता नहीं था, आभासी था, आभास हमने किया ऐसा बन सकता है, तो हमने पीछे मिलाया तो यहां बन रहा है। तो चार खंड स्थिति लिख देते फटाफट। पहला, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, वस्तु कहां बन रहा है, तो वस्तु कहां पर है सर, अनंत और पी के बीच में, अनंत और पी के बीच में, ठीक है, ये आपका इमेज हो गया। दूसरा, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहां बन रहा है सर, प्रतिबिंब बन रहा है सर पी और एफ के बीच में, तो पी और एफ के बीच में। अब तीसरा, इसका आकार कैसा छोटा होगा, तीसरा प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा सर, वस्तु छोटा, क्या लिख दो, वस्तु से छोटा होता है, छोटा दिख रहा है, सब दिख रहा है सर जी, चौथा लिख लो, चौथा क्या होगा, इसकी प्रकृति कैसे होगी, तो प्रतिबिंब की प्रकृति, बिंब की प्रकृति कैसा होगा सर, कैसा क्या होगा सर, आभासी और सीधा होगा, तो लिख दो भैया, आभासी
और सीधा। सीधा को दिख नहीं रहा है यहाँ पर, आभासी मतलब वो आभास कर रहे हैं ना, और सीधा हमको दिख भी रहा है। जो हमने आभास किया पीछे बढ़ाया तो ऐसा लग रहा है कि यार सीधा प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ बनता है। इस प्रकार हमने यहाँ पर उत्तल दर्पण द्वारा दो प्रतिबिंब को देख लिया, और आई थिंक आपको समझ में भी आया होगा कि यहाँ पर दो ही कंडीशन क्यों पड़ते हैं। पहला तो अनंत मान लिया, दूसरा अनंत और बीच में कहीं रख लो, कहीं रख लो, हमेशा इमेज इसके बीच में बनेगा और इससे छोटा बनेगा। ये सब पे यही नियम लागू होगा। तो दो चीज पढ़ा, दोनों में कंडीशन क्या होता है सर, दोनों से सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। अनंत पे रहेगा तो छोटा बनेगा, ठीक है ना, और अनंत और ध्रुव के बीच में रहेगा तब भी छोटा बनेगा। तो हमेशा एक बात समझना कि उत्तल दर्पण से हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, छुट्टू सा बनता है। कैसा बनता है, छुट्टू सा बनता है। ओ गया से बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्या जानेंगे, अब हम जानेंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर। ओके सर, हम ये जानेंगे कि भाई इन दोनों दर्पणों में अंतर क्या होता है। ठीक है ना, ठीक है सर। इधर आप लिख लो क्या, अवतल दर्पण, इधर क्या लिखेंगे, उत्तल दर्पण। तो रटना कुछ भी नहीं है, मैं बता दूंगा आपको, बिल्कुल याद याद करना। रटना तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं रटना आपको। रट दिए समझ लो, डंडा तोड़ दूंगा तुम लोगों पर। रटना बिल्कुल नहीं है, ठीक है सर। पहला पहला पॉइंट क्या लिखेंगे आप मुझे सोचो, बताओ। अच्छा इस साइड बनाते हैं, साइड में, साइड में क्या बनाते हैं, इमेज, ये और ये हो गया ना। हमने क्या देखा कि ये पेंट बाहर की तरफ होता है और ये अंदर की तरफ होता है। पहला इसमें अंतर क्या आता है कि सर ये अंदर की तरफ घसा होता है और ये बाहर की तरफ उभरा होता है। ऐसा होता है, उभरा हुआ। तो पहला पॉइंट सर देखने में लग रहा है कि सर अवतल दर्पण अंदर की ओर, या ऐसे तभी सीख लो क्या, यह अंदर की ओर, अंदर की ओर क्या होता है, धसा होता है। इसमें पहला पॉइंट क्या बन जाएगा भाई, सर बाहर की उभरा होता है, या बाहर की ओर उभरा होता है, उभरा होता है। बहुत बढ़िया। और बताओ सर, और आप जानो क्या कि सर ये प्रतिबिंब जो बनाता है ना, ये हमेशा वास्तविक और उल्टा बनाता है। और ये अभी आपने क्या देखा, आभासी और सीधा बनाता है। तो पहला पॉइंट लिखते हैं, यह वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। और ये कैसा बनाता है, ये बनाता है आभासी और सीधा भी देखा। तो यहां पर यह आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। बारिश हो रही है, बहुत मजा आ रहा है बारिश में, तुम्हें पढ़ा रहा हूं, बारिश हो रही है, छम 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 छम। ठीक है, अगला तीसरा, सर ये ना हमने देखा था कि छुट्टू सा, बड़ा सा और बराबर, ये तीनों प्रकार का इमेज बनाता है। और एक छुट्टू सा बनाता है। मतलब क्या है कि यह प्रतिबिंब को, यह प्रतिबिंब को छोटा, बड़ा तथा बराबर बनाता है। ये तीनों कंडीशन के फिगर को बनाता है। लेकिन अभी हम देखा छुट्टू सा बनाता है सर, इसलिए यह प्रतिबिंब को, या प्रतिबिंब को केवल
छोटा बनाता है। ठीक है सर, और बताइए सर। अच्छा, और जानना है? हाँ सर, और बताइए। तो लिख लो, यह प्रकाश को क्या करता है सर? इकट्ठा करता है। और ये प्रकाश को सर फैलाता है सर। तो लिख लो, यह प्रकाश को एक बिंदु पर क्या करता है? इकट्ठा करता है। इकट्ठा करता है। और यह प्रकाश को क्या करता है? फैलाता है। फैलाता है। और तुम बताओ, तो जब ये प्रकाश को इकट्ठा करता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अभिसारी। तो लिखो, इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। दर्पण भी कहते हैं। और इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। तो लिखो, इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। आई बात समझ? आगे बात समझ? समझ में आ गया सब? तो नोट कर लो। तो इसीलिए मैं इसका उपयोग अंतर में लाता हूं, जब हर चीज आगे इमेज बनवा ना दूं, तब आपको अंतर लिखने में, उपयोग लिखने में मजा आता है। क्यों जानने वाले? अवतल दर्पण का उत्तल दर्पण का उपयोग। ठीक है, एक तरफ लिखो, इधर लिखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। मतलब मेरे पास बोर्ड तो एक ही है, इसलिए मैं इधर इधर नीचे नहीं लिख पा रहा हूं। मैं इधर कर दे रहा हूं, एक इधर कर दे रहा हूं। इधर मैंने अवतल दर्पण का उपयोग लिखूंगा, इधर उत्तल दर्पण का उपयोग लिखूंगा। आप उसको ऊपर नीचे लिख लेना का उपयोग। ठीक है सर, उपयोग पढ़ते हैं। सर, पहला अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है? तो भाई, अवतल दर्पण का पहला एक चीज जानो, इसका प्रयोग अक्सर हम क्या करते हैं? सेविंग में या फिर मेकअप में इसका यूज करते हैं। इस दर्पण का जब आप जाओगे ना, जहां पर ब्यूटी पार्लर होता है वहां पर, या फिर जहां सेविंग होती है, यहाँ पर हम कैसे दर्पण का यूज करते हैं? तो हमारा अवतल दर्पण होता है। क्यों? क्योंकि सर ये प्रतिबिंब थोड़ा बड़ा बनाता है और चीजें अच्छे से क्लियरिटी से दिखता है। ठीक है ना? इस केस में क्या होता है कि जो हमारा जो फेस होता है, फेस वो हमेशा फोकस और ध्रुव के बीच में होना चाहिए। सब पर समझ में नहीं है। चलो देखो देखो, पहला बता रहा हूं कि इसे सेविंग या मेकअप दर्पण के रूप में जैसे मान लो ये हो गया, ये पता है वो ध्रुव, तो आपका चेहरा हमेशा यहां होना चाहिए। जब वो चेहरा यहां होगा ना, तो इमेज बड़ा दिखाई देगा। अगर इमेज बड़ा दिखाई देगा ना, चीजें क्या होगी, आपको अच्छे से फील होगा। हाँ, एक चीज यहाँ पर है, एक चीज यहाँ पर। ओके ओके। दूसरा क्या होगा? वाहनों की हेडलाइट। आपने देखा ना, वाहनों की हेडलाइट या फिर टॉर्च या वाहन। भाई, टॉर्च में जो आगे लगा हुआ दर्पण कैसा होता है? और दर्पण कैसे पता फर्क? क्योंकि लाइट को इकट्ठा करता है और बहुत दूर भेजता है। लाइट जलाते हैं तो इकट्ठा होता है, बहुत दूर जाता है। वैसे कार में जो आगे लाइटें होती है ना, तो लाइट इकट्ठा करता है, बहुत दूर भेजता है, पतला करके। ठीक है ना? तो सर, इसका मतलब है हम इसका प्रयोग वाहनों के हेडलाइट या टॉर्च में, हाँ भाई, टॉर्च में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है ना सर? ठीक है सर। सर, और बताइए सर इसका उपयोग, और कुछ जानना है? हाँ, आपको पता होगा, जब डॉक्टर के दुकान जाते हो ना, डेंटिस्ट क्या है? दंत चिकित्सक। डॉक्टर के हाथ में छोटा दर्पण होता है, वो आपके दांत के पास जाता है और उस दर्पण में आपका छोटा सा दांत बड़ा हुआ दिखता है, जान जाते हैं दांत में कहां कहां प्रॉब्लम है। ठीक है ना? तो दंत चिकित्सक चिकित्सक
में, ठीक है ना। चौथा सर बताइए, चौथा होता है बेटा सौर भट्टी में। सौर भट्टी ये क्या होता है सर? अरे यार जहां पर ना सौर ऊर्जा में, तो जहां पर क्या होता है सभी प्रकाश की किरणें आए और ये इकट्ठा हो जाए। जब ये इकट्ठा होगा तो उसके क्या होगा, वहां पर प्रोसेस बहुत तेजी से होगा, ठीक है ना। सौर भट्टी में, सौर ऊर्जा में तो यही काम होता है, सौर ऊर्जा में भी तो यही काम होता है। लाइट आया, ये जो इकट्ठा होता है और वो स्टोर करता है, जो इससे बैठे होते हैं चार्ज होता है। अब देखते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। तो उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है, पहला समझो, आपने देखा होगा कार की जो साइड की, यानी जो वाहन की साइड की जो मिरर होती है, दर्पण होता है, उसमें देखते हो आपकी यार पीछे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है, और सर इत उसमें सब दिखाई देते हैं। हम जान जाते हैं सर इसके पीछे ये है, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये। वो कैसे होता है? उसमें इस दर्पण का यूज होता है। किस दर्पण का? उत्तल दर्पण। तो लिख लो फटाफट, पहला पॉइंट लिखते हैं, वाहनों की साइड, वाहनों में साइड दर्पण के रूप में, दर्पण के रूप में। सर दूसरा कुछ बताइए। दूसरा आपने देखा होगा कि दुकानों या फिर किसी भी आप जाते हो पार्क वगैरह किसी चीज में, तो एक बड़ा सा शीशा लगा होता है जिसमें क्या होता है, उसमें दूर की सारी चीजें उसमें दिखाई देती है, ठीक है। तो उस दर्पण द्वारा हम किसी चीज को लगा देने से हमको हमको पता चल जाता है कि उसमें कौन कहाँ आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। तो दुकानों में सुरक्षा के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। दुकानों में सुरक्षा के लिए दर्पण उत्तल दर्पण क्या करते हैं, प्रयोग किया जाता है। तो भाई यहां पर आपने दर्पण का उपयोग देखा, ठीक है ना। इसमें हमने 3 पार्ट कवर किया। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? 2 बनता है सर। कौन कौन सा? जब वस्तु अनंत होता है तो सर फोकस बनता है सर, इमेज सर फोकस बनता है। कैसा बनता है सर? आभासी सीधा बनता है। साइज सर बहुत छोटा होता है। दूसरा आपने क्या देखा सर? जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब सर ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, तो साइज क्या छोटी होती है। और आपने क्या देखा सर? और हमने देखा कि जो प्रतिबिंब है वो हमारा आभासी और सीधा बन रहा है, ठीक है ना। अगले पार्ट में लेके क्या मिल रहा हूं आपसे? दर्पण सूत्र और उससे जुड़ी सवाल। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक। अगला जो लेक्चर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप मिस मत करना। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच जाए। बाय बाय।